स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे एक स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाला गया था, जिसकी कि पहले फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो रखी गई थी वो रखी गई थी 31 जुलाई। बाद में कुछ टेक्निकल रीजन से इसको बढ़ा के 18 अगस्त फिर 24 अगस्त किया गया। अभी यहाँ पे इसका फॉर्म भरने का डेट फिर से बढ़ाया जा चुका है। इसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट था, जिसमें 10th प्लस आईटीआई प्लस अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और पूरी तरह से ये परमानेंट जॉब है। एमडीएल एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, अच्छी लोकेशन की जॉब है, अच्छी जॉब है, अच्छी क्वालिटी की जॉब है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, साथ में आपको अच्छी सैलरी भी यहाँ ऑफ़र की जाती है फैसिलिटीज़ के साथ साथ। तो ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये बेसिकली यहाँ पे था SC ST OBC कैटेगरी के लिए। सिर्फ और सिर्फ SC ST एंड OBC कैटेगरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं भर पाए थे फॉर्म तो अभी आपको फिर से यहाँ मौका दिया गया है फॉर्म भरने का, और वो लास्ट डेट रखी गई 17 सितंबर। हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वो अपडेट देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रीशियन की टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट है, फिटर की 6 पोस्ट है, पाइप फिटर की 10 है, रिगर की 4 पोस्ट है, एंड इसके अलावा कंपोजिट वेल्डर की 3, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की 14, ड्राफ्टमैन की 5, कारपेंटर की 4, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 3, मशीनिस्ट की 1, पेंटर की 5 हुआ, पर्सनल असिस्टेंट कम क्लर्क की 2 पोस्ट है। टोटल 60 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंतर्गत। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पाइप फिटर है ना, पाइप फिटर बेसिकली यहाँ प्लम्बर भी होता है। ठीक है, पाइप फिटर में फिटर भी आते हैं, प्लम्बर भी आते हैं। तो यहाँ दोनों कैंडिडेट आई थिंक अप्लाई कर पाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ ना क्लैरिटी कम दी गई है। पाइप फिटर जो ट्रेड है बेसिकली वो प्लम्बर वालों का ही होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा मेंशन नहीं की गई, बट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें योग्यता मांगी गई थी इलेक्ट्रीशियन में आपने इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिसशिप एग्जाम पास किया हो। ठीक है, एंड 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया था। इसीलिए कई बार हम बोलते हैं आपको, जब एमडीएल में नौकरी आती है कोई जिसमें इलेक्ट्रीशियन और आईटीआई अप्रेंटिसशिप के साथ मांगा गया हो, भले वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की हो, आप लोग उसको ज्वाइन कर लिया करिए। क्योंकि शिप बिल्डिंग का जो एक्सपीरियंस आपके पास हो जाता है ना, तो आप ये मान के चलिए 99% आपके पास मौका आ जाता है कोचीन शिपयार्ड, एमडीएल या GRSE जिसे हम गार्डनरी शिप बिल्डर्स कहते हैं, उसमें परमानेंट नौकरी पाने का। बहुत ही सिंपल सा अगर आप कर लेते हैं, बड़े कम कंपटीशन के साथ आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ पे परमानेंट जॉब पा सकते हैं। फिटर में भी वही है, देखिए आपने अप्रेंटिसशिप पास की हो फिटर से, साथ में 1 साल का फिटर में आपके पास शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस हो। पाइप फिटर के केस में भी सेम है, रिगर के केस में भी सेम योग्यता रखी गई है, वेल्डर में भी वो सेम यहाँ पे 1 ईयर का शिप बिल्डिंग कंपलसरी है। सभी में 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है कंपलसरी था। एंड कहीं ना कहीं जो ये बार बार डेट इनको बढ़ानी पड़ रही है ना, तो कहीं ना कहीं इनको ना ये 1 ईयर का शिप बिल्डिंग जो एक्सपीरियंस है इसे कम से कम हटा देना था। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आ जाते और फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाता। 1 बार डेट बढ़ाना, 2 बार बढ़ाना, 3 बार बढ़ाना, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको प्रॉपर जितना आपने नोटिफिकेशन जारी किया उतने कैंडिडेट आपको मिल ही नहीं रहे, क्योंकि आपने ऐसी योग्यता रख दी है जो कि किसी के पास हो ही ना। जब आप सिर्फ बिल्डिंग में मान लीजिए कोचीन शिपयार्ड है, एमडीएल है, GRSE है, जब आपके यहाँ फ्रेशर की वैकेंसी जल्दी आती ही नहीं है तो शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस आदमी कहाँ से लेके आएगा? दूसरे देश से तो नहीं लाएगा ना जाके। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो क्राइटेरिया शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस का है, इसके लिए आप लोग भी एक बार मेल करिए एमडीएल की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर, एंड ट्वीट भी किया जाए कि इस चीज़ को कम से कम यहाँ से हटाया जाए। जब भी नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आए तो अप्रेंटिस तक का जो है वहाँ तक को लिया जाए। ठीक है, 1 ईयर का जो शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कैंडिडेट अप्रेंटिस कर लेते हैं, अप्रेंटिसशिप एज ए एक्सपीरियंस काउंट होता नहीं है। उसके बाद मांगा जाता है 1 साल का एक्सपीरियंस। अब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी आ रही वहाँ पर भी आप 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हो, जो नॉर्मल परमानेंट वैकेंसी आ रही वहाँ भी आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हो। तो ये एक्सपीरियंस कहाँ से ले आएगा लड़का? ठीक है, कोई भी बच्चा कहाँ से लाएगा एक्सपीरियंस जब आपके यहाँ कोई फ्रेशर की वैकेंसी जल्दी आती नहीं, तो किस कंपनी से लाएगा? ये कहीं ना कहीं एमडीएल को सोचना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, सभी में 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस कंपलसरी है, तो फिर आप अपने यहाँ से रख लो जो आपके यहाँ काम कर रहे हो पहले से। ऐसे कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन निकालना थोड़ा सा ये गलत बात हो जाती है कि इसमें जब आपको योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे, आप 1 बार डेट बढ़ाते हो, 2 बार बढ़ाते हो, फिर से आप 2 महीने बाद डेट ओपन कर देते हो, चलो और फॉर्म भरो कोई हो तो 1 महीने के अंदर कोई 1 साल का एक्सपीरियंस लेके नहीं आ जाएगा। इस चीज़ के लिए आप लोग मेल ज़रूर कीजिएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ जो शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस हो उसके आप यहाँ पे नंबर भी अच्छे खासे दे रहे हो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए इनको। स्किल्ड ग्रेड में जो सैलरी आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी, 17,000 से 64,360 यहाँ पे जो है रखा गया है वेतन। तो आपका टोटल ओवरऑल जो सैलरी 35,000 के ऊपर यहाँ पे बन जाएगी, बाकी सारे अलाउंसेस
मिला के। एज लिमिट 38 ईयर्स काफ़ी अच्छी रखी गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस बेस की वैकेंसी है। रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे डेट बढ़ाई गई है उस नोटिस के बारे में। बाकी ये डिटेल में हमने पहले भी वीडियो बना दिया था, आपने देखा भी होगा, बट कहीं ना कहीं दोबारा जब डेट बढ़ाई गई ना तो थोड़ा सा मुझे भी इस चीज़ पे गुस्सा आया कि ऐसे नोटिफिकेशन आप निकालते ही क्यों जब आपको पूरे फिर परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं आप अपने नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा दें अगर तो ये देखिए 11 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जैसे यहाँ पे जारी किया गया, अस्थायी आधार की वैकेंसी थी। इसके बाद अब अगर आप यहाँ देखेंगे इस 96 वाले का ही नोटिफिकेशन 28 जुलाई को इसकी डेट बढ़ाने का सूचना दिया गया क्योंकि फॉर्म भरने में कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी। 28 जुलाई के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिर से एक बार इसकी डेट बढ़ाई गई थी। ये देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, आवेदन विस्तार की सूचना आ गई कि अब 24 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए 18 अगस्त को इसकी डेट आई कि अभी 24 तक आप फॉर्म भर लो। उसके बाद देखिए इसी नोटिफिकेशन का फिर से यहाँ पे देखिए 12 सितंबर को आ गया कि फिर से हम भाई साहब बढ़ा रहे हैं आपको फॉर्म भरने की डेट, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरो। यहाँ ये देखते हैं डाउनलोड कर, ये देखिए यहाँ पे 12 सितंबर को फिर से जारी किया गया कि जो SC ST OBC PWD के अस्थायी आधार पर कर्मचारी पद के लिए भर्ती आई थी उसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि उसे 17 सितंबर 2023 यानी रविवार के दिन तक सितंबर महीने में यहाँ फिर से बढ़ाया जाता है। सेम चीज़ आपको इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप एलिजिबल हैं क्या, एंड अगर एलिजिबल हैं आप फॉर्म भर चुके हैं पहले से तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भर पाए किसी रीजन से तो भरिएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर भी आप लोग करेंगे तो और लोगों तक भी ये चीज़ पहुँच पाएगी। एंड ज़रूर एक चीज़ ये मेल करने वाला आप लोग यहाँ पे सिलसिला ज़रूर करिए। यहाँ पे आइए कॉन्टैक्ट में चल के वहाँ मेल आईडी देख लेते हैं MDL की कि जो वैकेंसी नॉन एग्जीक्यूटिव की इस तरह की आती है या कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज आती हैं तो कम से कम उसमें अप्रेंटिसशिप तक ठीक है, बट 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस जो क्राइटेरिया है उसे हटा दिया जाए, डिजायरेबल रखा जाए कि जिसके पास हो उसे आप प्रेफरेंस दे दो, बट जिनके पास नहीं हो उन्हें भी आप मौका दो। उसे इसेंशियल ना रख के उसको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सभी के लिए बेहतर होगा। ये यहाँ पे देखिए एक इनको दिया गया, ये एक्चुअल में रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है, इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं mdlrecne@majdoc.com। इस पर मेल किया जा सकता है कि इससे ये लोग रिलैक्सेशन दें कम से कम, तो थोड़ा सा कैंडिडेट्स को जो है अप्लाई करने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा अप्लीकेंट्स आर एडवाइज कीप चेकिंग फी स्टेटस जो भी है, तो ये जो मेल आईडी है इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर मेल करेंगे या ये कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ आप कॉल करके भी अपनी एक बार रिक्वेस्ट जो है वहाँ जाहिर कर सकते हैं कि जिस तरह आप नोटिफिकेशन निकालते हो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि MDL में या कोचीन शिपयार्ड में कभी भी जल्दी फ्रेशर के लिए कम ही वैकेंसी आती, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस की हो चाहे ऐसी हो, तो उस केस में हम एक्सपीरियंस कहाँ से ले आएँ, कहीं ना कहीं हम लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं फिर अप्लाई करने के लिए। हम भी मेल करेंगे, आप लोग भी मेल कीजिएगा, जिससे हो सकता है अगर हमारी बात सुनी जाए तो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए ही फ़ायदा हो सकता है। ये थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। एंड जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, परमानेंट जॉब है तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, भले यहाँ पे थोड़ी सी जो योग्यता मांगी गई है वो कहीं ना कहीं बहुत कम लोग एलिजिबल होंगे, तभी तीसरी बार डेट फॉर्म भरने की बढ़ाई गई है। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट में।